हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल माय मेंटर योर पार्टनर टू सक्सेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता गाइडलाइंस ऑन सक्सेस, या हम कहें भगवत गीता में सक्सेस के बारे में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, उनकी बात करेंगे। भगवत गीता महाभारत का एक महालेख है। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण जी, जो अर्जुन के सारथी थे, उनके द्वारा अर्जुन को जो उनके डाउट्स थे, उनकी दुविधा थी युद्ध के बारे में, उनको दूर किया गया था। गीता शुरू हुई थी कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले, जब अर्जुन युद्ध में लड़ने को लेकर बहुत परेशान व उलझन में थे, जिन्हें अपने ही परिवार के लोगों से लड़ना था। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उनका धर्म समझाया था। उस समय श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में वार्ता हुई थी। उसी वार्ता में से आज हम कुछ बेहद महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जो कि सफलता की तरफ इशारा करते हैं, या हम बोलें सक्सेस गाइडलाइंस की बात करेंगे। चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट द लर्निंग। तो दोस्तों, जो सबसे पहला दिशा निर्देश था वो था आवर ड्यूटी इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। हर व्यक्ति को अपना कर्म निभाना चाहिए और उसे किसी भी परिस्थिति से हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, अगर आप जो परिस्थितियां आपके सामने हैं, हो सकता है कभी वो परिस्थितियां पॉजिटिव होंगी, कभी वो परिस्थितियां नेगेटिव होंगी, लेकिन नेगेटिव परिस्थितियों में भी अगर आप हार नहीं मानेंगे, नेगेटिव कंडीशंस में भी अगर आप हार नहीं मानेंगे दोस्तों, तो आप पक्का सक्सेसफुल होंगे। आपको हमेशा निरंतर ट्राई करते रहना है, कभी भी आपको हार मान के नहीं बैठ जाना है। दूसरा जो हमारा दिशा निर्देश था दोस्तों, वो था जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। हर हार के पीछे एक बड़ी जीत हो सकती है। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी समझाया था कि हो सकता है कि हम कुछ परिस्थितियों में हार गए हों, हम फेल हो गए हों, लेकिन उसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी जीत भी लिखी हो सकती है दोस्तों। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उस हार के बाद बैठ जाते हैं, अपने आप को हारा मान लेते हैं, या आप फिर से ट्राई करते हैं दोबारा सफल होने के लिए। दोस्तों, जब आपकी आदत दोबारा ट्राई करने की हो जाएगी तो आपको सक्सेस पक्का मिलेगी, 100% मिलेगी। तीसरा जो हमारा दिशा निर्देश था दोस्तों, वो था चेंज इज़ इनएविटेबल। बदलाव एक सच है जो हमें मानना चाहिए। कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव जो आता है, वी मस्ट एक्सेप्ट, हमें उसे मानना चाहिए। वो एक नई शुरुआत भी हो सकती है, एक नई सोच की भी हो सकती है। कोई भी नई शुरुआत एक नई सोच से ही होती है दोस्तों। जब तक हम किसी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और पुरानी ही चीज़ों में रहेंगे, तब तक हमारी जो लर्निंग कर्व है वो इम्प्रूव नहीं होगी। हमें बदलते समय के साथ दोस्तों अपने आप को बदलते रहना चाहिए, हमें अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आज से 10-15 साल पहले नोकिया का, दोस्तों आप जानते होंगे कि फ़ोन्स जो नोकिया के थे बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते थे। लेकिन आज के समय में अगर हम देखेंगे तो डिमांड नोकिया के फ़ोन्स की बहुत कम हो गई। क्यों हुआ दोस्तों ऐसा? शायद नोकिया कंपनी ने अपने जो उनके प्रोडक्ट्स थे उनको मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या कंपटीशन के हिसाब से अपडेट नहीं किया। तो अपडेट नहीं किया तो उनका जो बहुत बड़ा मार्केट शेयर होता था वो आज के दिन में ख़त्म हो गया दोस्तों। तो जो भी चेंजेस आते हैं हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उनके साथ चलना चाहिए। अगर हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों हमें हार ही मिलेगी। दोस्तों, एक बहुत अच्छा एक सेंटेंस मुझे याद आ रहा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमें जिस तरफ हवा होती है, जिस तरफ समुद्र की लहरें होती हैं, उसी तरफ तैरना चाहिए। अगर आप उससे अपोजिट तैरेंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और हार मान लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा दिशा निर्देश था दोस्तों, वो था नथिंग इज़ परमानेंट। कुछ भी स्थायी नहीं होता, चाहे वो एक अच्छा समय हो, चाहे वो एक बुरा समय हो, कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज़ बदल जाती है। अच्छा समय है वो भी चला जाता है, और एक दिन बुरा समय है वो भी चला जाता है। दोस्तों, एक चीज़ हम हमेशा बात करते थे, वो था कि बुरे समय में भी एक सबसे अच्छी बात होती है कि वो भी एक दिन चला जाता है। तो हमें ये बदलाव निरंतर है दोस्तों। अगर आप किसी भी समय किसी नेगेटिव सिचुएशन में हैं और आप
विफल हो गए हैं अपने गोल को अचीव करने में। लेकिन दोस्तों, अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो वो बुरा समय, वो विफलता चली जाएगी और आप सफल ज़रूर होंगे। और ये भी याद रखिए कि जो भी हार्ड टाइम्स होते हैं, जो भी कठिन जो समय होता है दोस्तों, वही आपको निखारता है। हार्ड टाइम्स ब्रिंग्स बेस्ट इन यू। नेक्स्ट जो हमारा दिशा निर्देश था दोस्तों, वो था एक्शंस विदाउट एक्सपेक्टेशन। हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपने कर्म पे फोकस करेंगे तो हमें सफलता पक्का मिलेगी। लेकिन अगर हम कर्म के साथ साथ ये भी चाहेंगे कि मुझे इसका अवार्ड मिलना चाहिए, मुझे इसका फल मिलना चाहिए, मिलते रहना चाहिए, तो फल पे फोकस करेंगे दोस्तों, तो हो सकता है शायद आप कामयाब ना हो पाएं। तो हमें अपना कर्म करना चाहिए, हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप कर्म पूरी मेहनत से करेंगे, अगर आप अपने जो एक्शंस हैं, अपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको फुलफ़िल करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा दिशा निर्देश था, गाइडलाइन थी दोस्तों, वो थी पावर ऑफ बिलीफ। खुद पर विश्वास करना सीखें। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दूसरे भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों कि दूसरे हम पर विश्वास करें, और शायद हम खुद पर ही उतना विश्वास नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहले खुद पर, अपने एक्शंस पर, अपने डिसीजंस पर विश्वास करना सीखें। आपने जो डिसीजंस लिए, आपने जो एक्शंस लिए, उस पर डाउट मत रखिए। अगर आप डाउट रखेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ ट्रस्ट जो है वो कम होगा। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो आपके सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो ये कुछ ऐसी बातें थी दोस्तों, मुझे लगा कि जो भगवत गीता से हमने दिशा निर्देश थे उनसे ली, शायद आपको फ़ायदा दे सकती हैं आपके कैरियर में, आपके कैरियर को बनाने में, आपको सक्सेसफुल बनाने में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये बातें पसंद आई होंगी और इनको आप इम्प्लीमेंट करके सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।